देखिए, मेरा पहले से ही कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा का भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं था। मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस की समाप्त होती हुई हैसियत को पुनर्स्थापित करने के लिए यात्रा थी। क्योंकि अचानक बहुत सारे विपक्षी दल में नेतृत्व करने वाले दावेदार उत्पन्न हो गए थे। ममता जी हो, नीतीश कुमार जी हो, शरद पवार जी हो, केसीआर तेलंगाना वाले, या नए नवेले अजब अलवेले केजरीवाल जी हो। तो उन सबको एक हैसियत दिखानी थी कि देख भाई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम तो हैं, आप हैं कहां जनाब। तो सबको आमंत्रित क्यों कर रहे हैं फिर? हाँ, अब बता रहे, इसीलिए तो जो जो यात्रा अंतिम चरण में आई, अब असली उद्देश्य सामने आ गया। दिल की आरजू जुबां पे आई कि भाई अब तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक देख लिया, अब आ जाओ मेरे झंडे तले अगर साथ रहना है। और यूं भी समझ लीजिए, राहुल गांधी जी ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौरवों का जिक्र किया था ना, तो महाभारत में भी एक युवराज था जिसकी सत्ता को येन केन प्रकारेण स्थापित करना था। और जब वो युद्ध हार गया था, उसके बाद भी उसकी माता गांधारी पूरी तरह लगी हुई थी कि किसी प्रकार से वह साथ में आ जाए। तो आज इस आधुनिक युग के महाभारत में सारी कौरवी सेना को एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे अर्जुन यानी मोदी जी को परास्त करने के लिए। तो बात और कुछ नहीं है, केवल विपक्ष में अपना नेतृत्व स्थापित करना है। यह कांग्रेस की तमन्ना थी, वो सामने आ गई। और जहां तक अब भारत छोड़ो यात्रा में मैं एक लाइन और कह दूं, ये मैं पूर्व में भी बोल चुका हूं, शुरू हुई केरल से, तो उसको गले लगाया जिसने सड़क पे बीफ पार्टी की थी। तमिलनाडु में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो पादरी जॉर्ज पुनैया जो कहता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की गंदी धरती पे मेरा हाथ पैर न टच हो जाए। कर्नाटक पहुंचे तो उनके कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा हिंदू शब्द गंदा है। तो महाराष्ट्र पहुंचे तो सावरकर जी के खिलाफ नफरत। फिर आगे बढ़े तो गांधीयंस विद गन कहने वाली मेधा पाटकर जी, तो उनका परमानेंट जैसे मंदिर आरती कर रहे थे, वो नहीं दिखा। आ तो रहे हैं उसी पर। फिर क्या हुआ, एक सहबाला चलता है ना यात्रा में, तो वो था एक 36 साल का छात्र जिसकी की ख्याति टुकड़े टुकड़े से जुड़ी हुई है। अब देखिए, जाके पूजा करेंगे और फिर कहेंगे पुजारियों का देश नहीं है, क्योंकि बीच में एंटोनी साहब की एडवाइस आ गई कि भाई अल्पसंख्यक वोट तो है, मगर अगर हिंदुओं का वोट पाना है तो चंदन भी लगाना पड़ेगा, मंदिर भी जाना पड़ेगा, टीका भी लगाना पड़ेगा। तो बेचारों को वो भी करना पड़ा। मगर अभी हकीकत यह है कि आपने जो दिखाया, कोई साथ में आने को तो तैयारी नहीं है। यानी इनके साथ वही वाली स्थिति है जो दिल्ली के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के लिए थी, कि उर्दू में हबीब कहते हैं दोस्त को और रकीब कहते हैं सरपरस्त को। इनको दोस्त चाहिए थे ताकि विपक्षी नेतृत्व के सरपरस्त बन सकें। तो राहुल गांधी जी की हालत ये हो गई कि न मैं किसी का हबीब हूं, न मैं किसी का रकीब हूं, जो बिगड़ गया वो नसीब हूं, जो उजड़ गया वो दयार हूं, जो किसी के काम न आ सका वो मैं एक मुश्त गुबार हूं।